इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के गौस नगर इलाके के मोहल्ले में आरिफ नाम के युवक ने अपने परिजनों पर हमला बोल दिया और घर में बंधक बनाकर मारपीट के दौरान मां बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनको पुलिस ने अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया है। युवक आरिफ ने जहां घर में पूरे परिवार को बंधक बनाया और साथ ही बंधक बनाने के बाद उसने घर में मारपीट करना चालू कर दिया और ऐसे में आसपास के लोगों ने जब बचाने की कोशिश की तो उन पर तेज़ाब की बोतल फेंकने लगा, जिसकी सूचना तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पहुंची पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की तो उसने कम से कम 200 बोतल पुलिस पर भी फेंकी और जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एसिड का प्रकोप कम करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया, क्योंकि एसिड से घर में भी आग लग गई थी और आसपास भी धुआं हो रहा था। जिसके बाद तत्काल मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस काम के रेस्क्यू में लग गई। करीब 4 गाड़ी फायर ब्रिगेड की लगाई गई, जिसके बाद यहां पर एसिड के धुएं और आग को बुझाया जा सका। वहीं घर में तलवार व अन्य सामान भी पड़ा हुआ पुलिस को मिला। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर उपायुक्त नगर का, आइए दिखाते हैं। करेली क्षेत्र में जो एक गौश मोहल्ला है, इसमें सूचना मिली थी कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा उसके परिवार के सदस्य ही, जो उसके फादर हैं और उनकी मदर और बच्चे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो इसी पे तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे पहुँची और इसमें उसने चाकू से और कुल्हाड़ी से उसके परिवार के ही सदस्यों पे हमला किया था, जिससे जो घायल लोग हुए थे उनको पुलिस के द्वारा इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और जो ये आरिफ है, इसको भी पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी मोहल्ले वालों से पूछने पे ये पता लगा है कि थोड़ा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पहले भी उसके द्वारा परिवार के साथ झगड़ा किया गया था। और इसमें अभी जो सूचना मिली है कि उसकी मदर और उसकी एक सिस्टर जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तो उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हमें पता करके आपको बता दें। तो क्या तेजाब से भी, बोतलों से भी हमला करके? देखिए, इसने अंदर जो है वो चाकू और छुरी और कुल्हाड़ी भी रख रखी थी और उसके साथ साथ कुछ तेजाब की बोतल्स भी रख रखी थी। जब पुलिस टीम यहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए आई थी तब उस बोतल से उस पर पुलिस टीम्स पे और जो यहाँ लोकल लोग थे जो मदद के लिए थे, उस पर हमला भी किया गया था इसके द्वारा। पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिस के लोग ऐसा कोई गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो साथ ही पुलिस ने आरिफ को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर उसे थाने भेज दिया है। तो वहीं आरिफ के भाई आजम का कहना है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं को करता था और माँ मेरी मोहब्बत में कुछ नहीं करती थी बच्चे की, मगर अक्सर तलवार चाकू वो रखता था। और क्या कुछ कहना है आरिफ के भाई आजम का, आइए दिखाते हैं आप। मामला ये है कि मेरी माँ को, मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं, ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 200-500 दे दे, ठंडा हो जाए। हमेशा सब कुछ ने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था, तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे, बात आएगी खत्म। चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था, इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब था? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर, समझ गए, मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है,
उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके। हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। बस ये ऐसे ही चलता था, ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे, और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों। और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगे, तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस ये उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले इसने धीरे धीरे कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया। गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकनी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ, भाई बचाओ, भाई बचाओ, जो हम लोग बाहर आते तो उसने चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिटकनी नहीं रख पा रही थी, और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी, नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे, लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी माँ को इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को, अली को, जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का, मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय पूर्व पार्षद नफीस अनवर ने बताया कि किस तरह से उनकी आंखों के सामने आतंकवादी की तरह आरिफ पूरे घटना को अंजाम देता हुआ पुलिस पर एसिड की बोतल फेंक रहा था और स्थानीय लोगों पर भी एसिड की बोतल फेंक रहा था। किसी तरह से पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए आंसू गैस का गोला छोड़कर आरिफ को हिरासत में लिया। किस तरह की घटनाएं थी और किस तरह का मंजर था, क्या कुछ कहना है पूर्व पार्षद का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। और वहीं आपको फिर दिखाते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा का भी। 12 मार्केट के पास हम लोगों को सूचना मिली कि कोई घटना हो गई है। हम लोग सारे लोग यहाँ भाग कर आए हैं, तो यहाँ देखा है कि एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के ऊपर प्रहार करता है और ज़मीन जायदाद का कुछ मसला है, उसी को लेकर यहाँ विवाद हुआ है। हमें लगता है कि एक लोगों की हत्या भी हो गई है, बहनों को, भाइयों को, कई लोगों को, परिवार के सदस्यों को काफ़ी चोट आई है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों को भी तेजाब से भयंकर हमला उनके ऊपर उस व्यक्ति ने किया है, जिससे पुलिस भी पूरी तरीके से घायल हुई है और पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में पुलिस वालों ने ले लिया है। व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको भेज दिया गया है। नफीस अनवर, पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व पार्षद करेगी। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा का कहना था कि आरिफ ने जिस तरह से घर वालों को बंधक बनाकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया और मौके पहुंची पुलिस पर एसिड की बोतलें फेंकी और स्थानीय लोगों पर भी एसिड की बोतलें फेंकी, जिसके बाद आग भी लग गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग को बुझाया और साथ ही आंसू गैस का गोला छोड़कर आरिफ को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुल्हाड़ी के हमले में घायल मां अनीसा और बहन आफरीन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं पिता और भाई घायल हैं और अब विधिक कार्रवाई भी पुलिस आरिफ के खिलाफ कर रही है उसके भाई की तहरीर पर। और क्या कुछ कहना सारे मामले पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा का, आइए दिखाते हैं। प्रयागराज में थाना करेली क्षेत्रांतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा आज अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से, और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके, और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई और साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुँची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था और ये बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई,
पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। इनके जो सगे भाई हैं वो इनके विरुद्ध अब आवश्यक विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनके प्रति जेलेसी रखता था और उनको और उनके परिवार को बार बार ये परेशान करता था, अपनी माँ को भी परेशान करता था और प्रॉपर्टी का भी कुछ उनके द्वारा विवाद बताया गया है। अभी वो अपनी बात लिखित तहरीर उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि जेलेसी के अंतर्गत सोच समझ के उसके द्वारा परिवार पे हमला किया गया है। अक्यूज्ड पकड़ लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी की मौत भी हुई है? इसमें इनकी जो बहन है और इनकी माताजी हैं, इनकी मृत्यु हुई है इनके द्वारा कुल्हाड़ी मारने से और आग लगाने से। पिताजी जो हैं वो उपचाराधीन हैं, पिताजी के भी चोट आई है और उनका इस समय उपचार चल रहा है। एसिड की बोतलें इसके घर के अंदर रखी हुई मिली हैं। अभी परिवार के सदस्यों से और पूछताछ हो रही है। भाई का इनके कहना है कि हमारे की जानकारी में नहीं था कि इसने घर के अंदर ये बोतल अपने कमरे में जमा की हुई है। उनका ये कहना है कि इसका मतलब वो इन्हें मारने की योजना बना रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ये थोड़ा विक्षिप्त है, पर भाई का कहना है कि ऐसा नहीं है, इनका परीक्षण करवाया जाए। पुलिस के लोगों के ऊपर इनके द्वारा एसिड की बोतलें फेंकी गई और पुलिस के द्वारा बहुत बहादुरी के साथ कार्य करते हुए वहाँ पे 2 बच्चों को बचाया गया है, इनके परिवार के अन्य लोगों को बचाया गया है, इनके फादर को भी बचाते हुए और तत्काल इन्होंने भेजा है। जो पुलिस के अधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, इनके द्वारा एक जो है बहादुरी का कार्य करते हुए कई लोगों की जान बचाई गई। कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए? हाँ, ये 2 चाकू लगाए हुए थे और कुल्हाड़ी का उपयोग किया है। महाकुंभ 2025 को लेकर रेलवे की तैयारी हुई तेज। महाकुंभ के लिए 1200 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। 2019 में कुंभ में चलाई गई थी 800 महिला स्पेशल ट्रेनें। ट्रेनों की क्षमता भी होगी दुगनी। लगभग 800 करोड़ की लागत से प्रयागराज के 9 स्टेशनों पर सुविधा बढ़ाने के लिए होंगे काम। अक्टूबर 2024 से पहले पूरे कर लिए जाएंगे कुंभ से जुड़े कार्य। डीआरएम प्रयागराज हिमांशु मंडल ने दी जानकारी और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है और रेलवे में सबसे पहले जो ध्यान दिया जा रहा है वो ढांचागत सुधारों के ऊपर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं और ये सारे ढांचागत सुधार हम लोग अक्टूबर 2024 से पहले पूरा कर लेंगे। इसी में हम लोगों ने जैसे आपको अभी जानकारी दी है कि लगभग 800 करोड़ के कार्य से अधिक के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और उसके अतिरिक्त भी गैप एनालिसिस किया जा रहा है कि यदि कहीं यात्री सुविधाओं में या किसी परिचालन के से रिलेटेड चीज़ों की सुविधाओं में कोई भी कमी छोटी मोटी होगी तो उसको भी पूरा किया जा सके और वो सभी कार्य अक्टूबर 2024 से पहले पूरे किए जा सकें। इसमें मेन कार्य जो है वो आरयूबी इन सब के निर्माण है जिससे कि ट्रैफिक को लेकर कंजेशन सिटी में ना हो और इसके अलावा जो रेलवे के ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की संख्या को चलाने के लिए जो सुधार है वो किए जाएंगे। रेलवे की जो गाड़ियों की पहले 8 कोच की चलाई जाती थी वो इस बार प्रस्ताव है कि 16 कोच की चले, जिससे कैपेसिटी सीधे की सीधे दुगनी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो नंबर ऑफ ट्रेन है वो भी 1.5 से 2 गुना प्रस्तावित है ज़्यादा ट्रेनें चलाने के लिए। उसके ऊपर अभी हमारा राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श चल रहा है कि उनका जो ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे होगा कि किस तरीके की भीड़ को वो कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे और किस तरीके से रेलवे के प्रीमाइसेस में लेके आएंगे। उसके लिए रेगुलर मीटिंग्स भी होती रहती हैं, बट उसके ऊपर अभी फाइनल डिसीजंस बाकी हैं। जब वो फाइनल डिसीजंस हो जाएंगे तो भी आपके साथ साझा कीजिए। नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष दुबे की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जहां ईवीवी के गेट पर धरना दिया और साथ ही आशुतोष दुबे की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और धरने पर बैठे अमिताभ ठाकुर का कहना था कि उनको गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया है, उनसे इस तरह से व्यवहार किया गया है। सिर्फ वे ज्ञापन सौंपने आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर आशुतोष दुबे की मौत को लेकर, आइए दिखाते हैं। आशुतोष दुबे, उनकी मौत के संदर्भ में मैं यहाँ आया। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पिता का साफ कहना है कि उनके पुत्र की मौत में आपराधिक लापरवाही के तथ्य सामने आ रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही के तथ्य सामने आ रहे हैं
हमने यहाँ मांग की है यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे कि इनकी प्रार्थना पत्र पे FIR दर्ज किया जाए। आज़ाद अधिकार सेना यह भी मांग करती है अभी कुलपति महोदय से कि जो एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच की जाए और जांच समिति की निर्णय के आधार पे समुचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ आने पे जो अन्य तमाम गंभीर विसंगतियाँ हम लोगों ने देखी हैं उससे एक बार पुनः यह स्थापित हो गया है कि यहाँ का कैंपस पूरी तरह से इमरजेंसी के एज में चल रहा है। लोकतंत्र नाम की चीज़ को जानबूझ के समाप्त किया जा रहा है। मुझे कैंपस में जाने नहीं दिया गया, उसको लेके भी मैं कोर्ट जाऊंगा। इनके जो मृतक के पिता हैं इनके घर एक ACP गए, इनसे तहरीर बदलवाने का प्रयास किया गया। हर प्रकार से अराजकता, अन्याय और भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिला और हमारी पार्टी इनके साथ रहेगी और इस मामले में न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास और कार्य करेगी। लोग धरना दे रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये पिता इनके तहरीर लिए घूम रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं सुना जा रहा है। अभी एक छात्र बता रहे थे, पूरी घटनाक्रम बता रहे थे कि कैसे लापरवाही है। साक्ष्य हैं हमारे पास, तफ्तीश करने को तैयार नहीं है, जांच करने को तैयार नहीं है और एक आयरन हैंड से इस पूरे मामले को दबाने का, जैसा कि आपने फीस वृद्धि में किया, जैसा अन्य मामलों में किया, एक आयरन हैंड से कहीं ना कहीं ताकत का गलत और ताकत सर के ऊपर चला गया है, सर के अंदर घुस गया है। वही ताकत इस पूरे एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी को, एक व्यक्ति की ताकत का एहसास और गुमान इस पूरे यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहा है। हमारी पार्टी तमाम यहाँ के छात्रों के साथ मिलकर ऐसा होने से रोकने का हर संभव कार्य करेगी। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर हनुमान मंदिर के बगल का, जहां पर CM योगी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। सुबह से लेकर शाम तक यहां से डग्गा मार संचालित होते हैं और आप देख सकते हैं रात के अंधेरे में भी यहां खुलेआम डग्गा मार वाहन खड़े हैं और यहीं से डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि इन पर यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर खड़ी पुलिस भी अंकुश लगाने में नाकाम है। भले ही पुलिस चेकिंग करे और दूसरों की गाड़ियों के चालान करे, मगर इन डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है और यहाँ खुलेआम ये डग्गा मार संचालित होते हैं, जिससे कि परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। जहाँ CM योगी ने 2 बार सख्त निर्देश दिए हैं डग्गा मार पर लगाम लगाने के लिए, उसके बावजूद RTO और स्थानीय पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है और खुलेआम यहां से डग्गा मार संचालित हो रहे हैं और परिवहन विभाग को लगा रहे हैं चूना। प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चालक नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके सह चालक किस तरह से वाहनों पर लटक कर सफ़र करते हैं। ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये नज़ारा है रिजर्व पुलिस लाइन का, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर ही आप सड़क पर देख सकते हैं कचहरी की ओर जा रही ऑटो किस तरह से नियम कानून की धज्जियां परिचालक उड़ा रहा है और खुलेआम लटक कर सफ़र कर रहा है। अगर ऐसे में ये गाड़ी से गिरता है तो क्या हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। ऐसे में बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देते हैं ये परिचालक और आए दिन इसी तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर सफ़र करते दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ तैनात पुलिसकर्मी भी इन पर किसी प्रकार की रोक टोक या कार्रवाई नहीं करते। आप देख सकते हैं किस तरह से चौराहे पर विक्रम पर लटक कर ये ऑटो चालक सफ़र कर रहा है और खुलेआम यातायात नियम की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इसी तरह से होता रहता है उल्लंघन। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।